कोई भी सरकार चाहेगी कि उनके देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और उनके इस कार्य में यदि सेलिब्रिटीज उनका साथ देते हैं तो उन्हें जेल में डाल देगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे की तरह नहीं कि विरासत में गद्दी मिल गई और पगला गए। मोदी जी ने कल संसद में साफ कर दिया है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। अब तो जगजाहिर हो गया है कि इन लोगों ने पैसे देकर ट्वीट किए हैं, लेकिन इनसे कोई दिक्कत नहीं है शिवसेना को। इन्हें दिक्कत है हमारे भारत रत्नों से। वो वक्त दूर नहीं जब इस ताबूत में आखिरी कील भी गाड़ी जाएगी, जिसके बाद कहा जाएगा एक शिवसेना थी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब उत्तराखंड में आई त्रासदी के लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे भाई बहन जो वहां लापता हैं वो सुरक्षित हों और उन्हें जल्द सही सलामत ढूंढ लिया जाए। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। कहते हैं कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है और घड़ा इस बार शिवसेना के पापों का होगा, जिन पर हर क्षण कुछ न कुछ ऐसे दाग लगते जा रहे हैं जो ना तो कभी धुल पाएंगे और ना ही शिवसेना उन्हें कभी धोना चाहती है। देश भर में चल रहे आंदोलन के समर्थक रहे शिवसेना की मानसिकता दिन ब दिन इतनी गिर चुकी है कि उनके लिए अब हमारे पास शब्द भी कम पड़ गए हैं। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ये हमारे देश के दो ऐसे नाम हैं जिनसे हमारे देश को एक अलग पहचान मिलती है। दुनिया भर के लोग इन दो नामों के कारण हमारे देश को सम्मान देते हैं और इन दो लोगों के हाल ही में किए गए ट्वीट्स पर शिवसेना सरकार जांच बिठाएगी कि भाई ये ट्वीट्स कहीं पैसों के लिए तो नहीं किए गए या फिर क्या कारण है इन ट्वीट्स के पीछे। दरअसल शिवसेना जांच इस बात के लिए करना चाहती है कि कहीं ये ट्वीट सरकार के कहे जाने के बाद तो नहीं किए गए, कहीं सचिन, अक्षय कुमार और लता मंगेशकर ने मोदी जी के इशारे पर तो ये ट्वीट नहीं किए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर ऐसा है भी तो ये कौन से गुनाह के अंतर्गत आता है। क्या देश को यूनाइट रखने की बात करना गुनाह है? कोई भी सरकार चाहेगी कि उनके देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और उनके इस कार्य में यदि सेलिब्रिटीज उनका साथ देते हैं तो उन्हें जेल में डाल देगी शिवसेना। मतलब अनिल देशमुख या ये महाराष्ट्र सरकार क्या सोचती है कि वो कुछ भी करते रहेंगे और उन्हें कहने वाला कोई नहीं होगा। बेशर्म शिवसेना के लोग इतने जाहिल गंवार हो चले हैं कि इन्हें अब अपने मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं रह गई है। ये पूरी तरह से निर्लज्ज हो चुके हैं। ये अब उन दो हस्तियों पर जांच बिठाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बलबूते दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। इनके पीछे किसी गॉडफादर का हाथ नहीं था। उद्धव ठाकरे की तरह नहीं कि विरासत में गद्दी मिल गई और पगला गए। एक एक स्टेप चढ़ते हुए इन्होंने दुनिया भर में अपना एक मुकाम बनाया है और उन पर शक करेगी शिवसेना। वाह! सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इनके ट्वीट में ऐसा था क्या? क्या सचिन तेंदुलकर जो करोड़ों लोगों के आइकॉन हैं, खुद राज्यसभा मेंबर हैं, उन्हें अपने देश में एकता बनाए रखने के लिए ट्वीट करने से पहले भी शिवसेना से पूछना पड़ेगा? शिवसेना को रिहाना के ट्वीट से दिक्कत नहीं, उन्हें एक पॉर्न स्टार के ट्वीट से दिक्कत नहीं। ये तो वो लोग हैं जिनके ट्वीट से देश में अराजकता का माहौल बन गया है। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले लोग हैं, लेकिन इनसे इन्हें प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश से इनका कोई लेना देना नहीं, किसानी से इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन चंद पैसों के लिए इन लोगों ने अपना ईमान धर्म बेच दिया और हमारे देश की शांति भंग करने का काम करने लगे। अब तो जगजाहिर हो गया है कि इन लोगों ने पैसे देकर ट्वीट किए हैं, लेकिन इनसे कोई दिक्कत नहीं है शिवसेना को। इन्हें दिक्कत है हमारे भारत रत्नों से। क्या यह सचमुच हमारे देश के नेता हैं? हमारे देश के कुछ सेलिब्रिटीज ने देश में एकता बनाए रखने के लिए ट्वीट कर दिया तो महाराष्ट्र सरकार को लगने लगा कि यह कोई षड्यंत्र है। लेकिन जब वामपंथियों की पूरी फौज एक जैसे ट्वीट एक साथ कर रही थी तब उन्हें कभी नहीं लगा कि यह भी तो कोई षड्यंत्र हो सकता है। इन्हें जांच करनी है तो सिर्फ अपने लोगों की जो राष्ट्र की बात करते हैं। पालघर में साधुओं की हत्या से लेकर अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित किया जाना, सुशांत केस में उसके कातिलों को बचाना, फिर कंगना का घर तोड़ देना और अब एक बार फिर पालघर में एक नेवी ऑफिसर को जिंदा जला दिया जाना, ये सब कुछ शिवसेना के ताबूत में गड़ रही एक एक कीले हैं। वो वक्त दूर नहीं जब इस ताबूत में आखिरी कील भी गाड़ी जाएगी, जिसके बाद कहा जाएगा एक शिवसेना थी।
अभी कल की ही खबर है जब कोल्हापुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता को शिवसेना के गुंडों ने उनके चेहरे पर कालिक पोता, फिर सरे बाजार उन्हें साड़ी पहनाकर घुमाया। मैं यही कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे ये जोर जबरदस्ती और इस तरह की दबंगई दिखाकर कोई सत्ता नहीं चला सकता है। सत्ता चलाने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है, लेकिन अब तुम्हारा वो समय जा चुका है। अब तो ये खुद शिवसेना भी जानते हैं कि अब के बाद भविष्य में दोबारा महाराष्ट्र में कभी शिवसेना की सरकार नहीं बन सकती। शायद इसलिए ये सोच रहे होंगे कि जितना पागलपन है अपने इस कार्यकाल में ही दिखा देना चाहिए। इस आंदोलन में जिस प्रकार से संजय राउत ने जाकर फर्जी किसान नेताओं के कंधों से कंधे मिलाया था, उसे भी याद रखा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब आप कंधा मिलाएं या अपना सर। मोदी जी ने कल संसद में साफ कर दिया है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो इस ऐलान के बाद इन आंदोलन जीवियों का तो वैसे भी पारा हाई हो चुका होगा। कसमसाने के अलावा इनके पास अब कोई चारा है नहीं। और मोदी जी ने अगर ये बात कही है तो इसके पीछे की सारी कैलकुलेशन को समझना बेहद जरूरी है। हम इन दिनों मीडिया में और बाकी हर जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस प्रकार से ये खालिस्तानी आंदोलन बढ़ता जा रहा है। रिहाना से लेकर पॉर्न स्टार और कमला हैरिस जैसों के रिश्तेदार भी इस समर्थन को सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है कि जैसे अब सरकार को इन आंदोलन जीवियों की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन जब मोदी जी ने संसद में एमएसपी को लेकर कह दिया है ये तो रहेगा ही, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें अच्छे से पता है कि इस तरह के आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं और उनकी औकात कितनी है। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से कैलकुलेट कर लिया होगा कि इनके आंदोलन पर बैठे रहने से देश को क्या नुकसान हो रहा है और क्या नहीं। तो उनके एमएसपी पर दिए गए बयान से हमें भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि फिलहाल जिस तरह का माहौल बनाकर हमें दिखाया जा रहा है, असल में ये केवल हवाबाजी है। ये आंदोलन अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और जल्दी ही समाप्ति की ओर जाने वाला है। मोदी जी के एमएसपी वाले बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है, हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा है? हमने ये कहा कि एमएसपी पर कानून बने। अभी कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है इन्हें। तो जनाब के सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन वाली गाड़ी अब पंचर हो चुकी है और इस पंचर को ना रिहाना अपने गानों से ठीक कर पाएगी और ना मियां खलीफा अपने टैलेंट से। रही बात सचिन और लता मंगेशकर की, तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये शिवसेना के आखिरी के दिन है तो इनका फड़फड़ाना तो बनता भी है। लेकिन ये वाकई में शर्मनाक बात है कि इनकी सरकार हमारे भारत रत्नों से बोलने का अधिकार तक छीन लेना चाहती है। ये वही शिवसेना है जिसने कंगना के लिए हरामखोर शब्द का प्रयोग किया था। तो जिस पार्टी के लोग एक इतनी प्रख्यात सेलिब्रिटी महिला के लिए ऐसा बोल सकते हैं, तो उनके राज्य में आम महिला कितनी सुरक्षित होगी, ये भी बड़ा सवाल है। जय हिंद, वंदे मातरम।